नमस्कार विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा की विज्ञान में हमारा अध्याय चल रहा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि इस पार्ट में है ना अपन नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों, जैसे गुटखा हुआ, तंबाकू, अफीम, इनका अध्ययन करेंगे। ये किन से बनते हैं और इससे शरीर में व समाज में क्या दुष्प्रभाव है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला नशीला पदार्थ है विद्यार्थियों गुटखा। पहला नशीला पदार्थ है गुटखा। ये गुटखा क्या होता है देखिए, यह गुटखा सुपारी के टुकड़े, चूने, कत्था, यह गुटखा सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था व संश्लेषित खुशबू तथा धातुओं के वर्क इत्यादि पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। इससे सब मयूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये गुटखा है वो सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था व संश्लेषित खुशबू तथा धातुओं के वर्क इत्यादि पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। और इसमें एक चीज और भी मिलाई जाती है, तंबाकू भी मिलाई जाती है। इसमें तंबाकू भी मिलाते हैं लोग। सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था, संश्लेषित खुशबू व धातुओं के वर्क इत्यादि पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें तंबाकू भी मिलाई जाती है। इससे विद्यार्थियों सब मयूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है। ये जो गुटखा है इसको चबाने से विद्यार्थियों हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे जबड़ा या हमारा मुंह है ठीक तरीके से नहीं खुल पाता है। इस रोग को सबमयूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। अगला नशीला पदार्थ देखते हैं विद्यार्थियों, तंबाकू। ये तंबाकू क्या है देखें, यह निकोटिएना टोबेकम, यह निकोटिएना टोबेकम पादप से प्राप्त की जाती है, जो कि एक सोलेनेसी कुल का पादप है। इसकी पत्तियों में एक से 8% तक हानिकारक तत्व निकोटीन है। इसमें 1 से 8% तक हानिकारक तत्व निकोटीन पाया जाता है।
तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो तंबाकू है वो किस पादप से, किस पौधे से प्राप्त की जाती है? ये तंबाकू निकोटियाना टोबेकम नामक एक पौधा है जिससे प्राप्त की जाती है। ये जो पौधा है, ये पौधा कौन से कुल का है? ये पौधा सोलेनेसी कुल का है। इसकी जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों में से 1 से 8% तक हानिकारक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। हानिकारक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। या आपको पूछ ले कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व होता है, तो आप क्या नाम बताओगे विद्यार्थियों? निकोटीन। आपको पूछ ले तंबाकू कौन से पौधे से प्राप्त होती है, तो आप बताओगे निकोटिना टोबेकम। और इस पौधे का कुल पूछ ले तो वो है सोलेनेसी। और आपको पूछ ले गुटखा से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बताओगे सबमयुक्त से फाइब्रोसिस। आपको पूछ ले कि जबड़े ठीक से नहीं खुलना, जबड़े ठीक से नहीं खुलना किस नशीले पदार्थ से हो जाता है ये रोग, तो आप बताओगे गुटखा से। अब देखते हैं तंबाकू के उपयोग। तंबाकू के उपयोग कि तंबाकू को ये दुनिया, ये लोग सभी है ना, ये तंबाकू को किस प्रकार उपयोग करते हैं, तंबाकू का किस प्रकार अपने जीवन में, किस शरीर में किस प्रकार उपयोग में लेते हैं, वो देखते हैं। बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार व अधिकांश लोग हुक्का में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग पान व गुटखों के साथ भी तंबाकू को चबाते हैं। ये इसका 1 नंबर उपयोग हो गया। 2 नंबर उपयोग देखते हैं विद्यार्थियों। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघते हैं तथा मंजन भी करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, तंबाकू का उपयोग लोग दैनिक जीवन में कैसे करते हैं। कोई बीड़ी के रूप में तंबाकू पीता है, कोई सिगरेट के रूप में, कोई चिलम के रूप में, कोई सिगार के रूप में, तो कोई हुक्का के रूप में। कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू को पान या गुटखा के साथ मिलाते हैं और फिर खाते हैं। कुछ लोग उसके पाउडर को सूंघने तथा मंजन भी करते हैं, सूंघ लेते हैं उसके पाउडर को। कुछ लोग दांतों का उससे मंजन करते हैं, जिससे उसका दांतों या मसूड़ा के द्वारा उस नशीले पदार्थ का सेवन किया जाता है। हमारे घरों में वृद्ध जो दादी होती है, उनको आपने देखा होगा कि वो क्या करती है, उसको सूंघने का कार्य करती है। किसको विद्यार्थियों? तंबाकू को। ये नीचे वाला नहीं दिखा है तो दोबारा देख लीजिए विद्यार्थियों। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघते हैं तथा मंजन भी करते हैं। अब शायद दिख रहा होगा आपको। तंबाकू से होने वाली हानियां अब पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तंबाकू से क्या क्या हानि होती है। तंबाकू के निरंतर सेवन से गला, फेफड़ा, मुंह इत्यादि के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। 2 नंबर देखते हैं। तंबाकू का निकोटीन
धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है। 3 नंबर देखते हैं विद्यार्थियों, गर्भवती महिलाओं के द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण के विकास की दर धीमी पड़ जाती है। 4 नंबर देखिए, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड या CO, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं या बोले तो RBC को नष्ट कर देती है, जिससे रुधिर परिवहन की क्षमता घट जाती है। तो तंबाकू से होने वाली हानियां देखिए, गला, फेफड़ा, मुंह, जीभ इत्यादि के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। किसके सेवन से? तंबाकू के सेवन से। तंबाकू में एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, हानिकारक तत्व है। वो हमारे रुधिर की जो धमनियां होती हैं उनकी दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं के द्वारा तंबाकू का सेवन करने पे भ्रूण के विकास की दर बिल्कुल ही धीमी पड़ जाती है और सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड या CO होता है, वो हमारे शरीर में, हमारी रक्त में बहने वाली लाल रुधिर कणिकाओं, जिनका नाम RBC भी कह सकते हैं, उनको क्या कर देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड RBC को नष्ट कर देती है, जिससे रुधिर परिवहन की क्षमता भी घट जाती है। ये तंबाकू से हमारे जीवन में होने वाली हानियां हैं। आप विद्यार्थियों अपनी तरफ से भी कुछ हानियां जोड़ सकते हो। अगला 3 नंबर नशीला पदार्थ पढ़ते हैं, मदिरा या शराब। मदिरा या क्या है विद्यार्थियों? शराब। मदिरा का प्रमुख घटक है एथेनॉल C2H5OH होता है। विभिन्न या अलग अलग मदिराओं में या शराब में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो आप देख रहे हैं मदिरा या शराब जो किससे बनता है विद्यार्थियों? एथेनॉल से बनता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो आपको पूछ ले कि मदिरा का प्रमुख घटक क्या है, तो आप क्या नाम बताओगे विद्यार्थियों? एथेनॉल। इस एथेनॉल की जो मात्रा है अलग अलग शराब में अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा दे दी जाती है इसकी मात्रा, तो किसी में कम दे दी जाती है। अब देखते हैं मदिरा या शराब का कुप्रभाव। मदिरा या शराब का कुप्रभाव, इस
इससे हमारे शरीर पर व हमारे दैनिक जीवन में और हमारे समाज में क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, वो पड़ते हैं। देखिए 1 नंबर कुप्रभाव, मदिरा पान से एथेनॉल रकत द्वारा, मदिरा पान से एथेनॉल रकत द्वारा यकृत में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है तथा एसिड एल्डिहाइड, देखिए विद्यार्थियों ये एसिड प्लस है, एल्डिहाइड से बना है जिसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। मदिरा पान से एथेनॉल रकत द्वारा यकृत में पहुंचता है तथा एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। ये मदिरा पान करते हैं, मदिरा का लोग सेवन करते हैं तो एथेनॉल क्या होता है, रकत के द्वारा यकृत में पहुंचता है। जैसे ही एथेनॉल रकत के द्वारा यकृत में पहुंचता है तो वो किस में बदल जाता है, एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि एक क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो 2 नंबर कुप्रभाव देखते हैं विद्यार्थियों, एल्कोहल या मदिरा के सेवन से कार्य क्षमता में कमी आती है, जिससे तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं तो एल्कोहल का सेवन करके उसके नशे में वो कोई कार्य करते हैं, तो उसके नशे के बिना वो कोई कार्य नहीं कर सकते, यानी कि उसमें कार्य क्षमता की कमियां आ जाती हैं, वो उसके बिना कार्य नहीं कर सकते और उनका तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाता है। 3 नंबर कुप्रभाव देखते हैं, एल्कोहल से समरण क्षमता में कमी आती है। विद्यार्थियों, एल्कोहल के सेवन करने से याददाश्तियां कमजोर हो जाती हैं, स्मरण क्षमता में कमियां आ जाती हैं। अब देखते हैं इसका 4 नंबर कुप्रभाव, इसके सेवन से वशीय यकृत रोग हो जाता है। इसके किसके सेवन से, मदिरा के सेवन से। इसके सेवन से आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। विद्यार्थियों, आपको जब भी प्रश्न पूछे कि वशीय यकृत रोग किनके सेवन से होता है, तो शराब, मदिरा या अल्कोहल के सेवन से होता है, ये आपका आंसर होना चाहिए। इसके सेवन से आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, कमजोर। इसका सेवन करने से इसकी आदत या लत लग जाती है, जिससे रोज पैसा खर्च करना पड़ता है, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और समाज में उसका मान सम्मान मर्यादा घट जाती है, समाज प्रतिष्ठा को भी क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। अगला नशीला पदार्थ देखते हैं विद्यार्थियों, अफीम। अफीम क्या है, देखिए यह पेपेवर सोमनीफेरम, यह पेपेवर सोमनीफेरम पादप के कच्चे फल के दूध के सुखाने से बनता है। इसके
दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवेरिन प्रमुख है। देखिए विद्यार्थियों, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम पादप के कच्चे फल के दूध को सुखाने से बनता है, यानी कि दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उस दूध में 30 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। उनमें कुछ के नाम बताता हूं। मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवेरिन, ये इनमें क्या है विद्यार्थियों? प्रमुख है। इसका उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। हीरोइन भी अफीम से बनता है, जो कि बहुत अधिक नशीला पदार्थ है। देखिए विद्यार्थियों, यह पेपेवेरिन सोमनीफेरम पादप के कच्चे फल के दूध के सुखाने से प्राप्त होता है। कौन? अफीम। इसमें इस प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसका उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है, यानी कि जिसको ज्यादा दर्द हो रहा होता है या कोई अंग कट जाता है, दर्द निवारक दवा के रूप में क्या दिया जाता है? अफीम दिया जाता है। अफीम से एक हीरोइन नामक नशीला पदार्थ बनाया जाता है, जो कि बहुत ही नशीला होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का अंग कट जाता है, अंग विच्छेदक हो जाता है, या ऑपरेशन के समय इस हानिकारक पदार्थ का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति बेहोश की मुद्रा में चला जाता है। यानी कि फिर उसका हाथ भी काट दें तो वो ये नहीं कहेगा मेरा हाथ क्यों काटा, उसको फिर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ऐसा है विद्यार्थियों हीरोइन नामक नशीला पदार्थ, जो किससे बनाया जाता है? अफीम से बनाया जाता है। अफीम के प्रति आपकी किताब में एक भ्रांति भी दी गई है कि पुराने समय में बच्चे घर में रोते थे, छोटे बच्चे घर में रोते थे, तो माता क्या करती थी? उसको थोड़ा सा अफीम का टुकड़ा दे देती थी, जिसके नशे में बच्चा सो जाता था, माताजी अपना काम कर लिया करती थी। ये आपकी किताब में एक छोटी सी बात या किंवदंती दी गई है, जिसको भी आपको याद रखना है। तो आज विद्यार्थियों अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो नशीले पदार्थ हैं या खाद्य पदार्थ में मिलावट है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।